जय श्री राम, जय श्री राम। जय तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल है जैसे कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे पाँव की पैजनिया, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में शिव कुमारी, लगती है प्यारे प्यारे। तेरे में शिव सुकुमारी, लगती है प्यारे प्यारे। तेरे संग में शिव सुकुमारी, लगती है प्यारे प्यारे। इस युगल जोड़ी पे, इस युगल जोड़ी पे जाऊं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। इस जुगल जोड़ी पे जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम रामचरितमानस आगे 47 दोहे से आगे बताती हूँ। एक बार त्रेतायुग माही संभ गए कुभंज ऋषि माहे। संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उसके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था, और उसके बाद जैसे सतयुग पहले आया, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग। द्वापर में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और अब ये कलयुग चल रहा है। इसमें भी किसी का भगवान का होगा ही समय के साथ। सतयुग में भी ध्रुव जी थे, और त्रेता में राम जी का जन्म हुआ था, द्वापर में कृष्ण जी का जन्म था। इसका मतलब है एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगनी सती जी भी थी। उस ऋषि ने संपूर्ण जगत की ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी की राम कथा विस्तार से कही। अगस्त ने राम कथा विस्तार से उस जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी के सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकार पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा बागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ के गुणों की गाथा है।
कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के घर कैलाश को चले। दक्ष कुमारी सती जी उनकी पत्नी। ते ही अवसर भंजन मई भारा, मतलब शिव जी की पत्नी। ते अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान इस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी तथा साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। में रामचंद्र जी भी दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचार जात हर कही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे हूँ, प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय से विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उस अति क्षोभ सती न जाने मर्म सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन दरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ में उनके नेत्र ललचा रहे थे। भगवान शिव को तो निराकार एक परम भगवान माना है, उन्हीं से सब अवतार लिए हैं। जब रामचंद्र जी ने त्रेता युग में जन्म लिया, वो बड़े हो गए और उन्हें कैकेयी ने घर से निकलवा दिया था। तो वो दंडक वन में था, तो शिव जी भी उसी समय पृथ्वी पर आए और उनको देखने के लिए परेशान हो रहे थे कि मैं कैसे प्रभु का दर्शन करूं। भगवान रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार हैं, उन्होंने पृथ्वी पे तभी त्रेता युग में जन्म लिया था, फिर बड़े हुए। और जब ये शिव जी उन्हें देखने आए तो वो उस समय राजगद्दी छोड़ करके वो वन को गए हुए थे। ये विधि भय रोज रोज बस ईशा, तय समय जाई दस शीसा, लीन नीच मरीचे संगा, भई तुरत सोई कपटु करंगा। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन साचा। जो नहीं जाहु रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ में मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं आता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही भय सोच बस ईसा तय समझ जाए दस सीसा, लीन नीच मारीच से संगा, वह तुरंत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच के साथ लिया और तुरंत कपट बन गया। करी छलु मूढ़ रही वैदेही, प्रभु प्रभाव दस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर मतलब सीता जी के नाम के नेत्रों में आंसू भरा। बीरा बकल नर ई रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों को की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जाने परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय से कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं।
ये उस समय की बात है कि जब राजगद्दी छोड़ के वो वन में गए थे और सीता जी को रावण हार कर ले गया था। तब उस समय शिव और सती भी उसी वन में थे। शिव जी उनको देखने के लिए आए थे। अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने परम सुजान, सम समय रामी देखा उपजा है। अति हर्ष विषेका भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जानी न कीन्ही चिन्हारी। श्री शिव जी ने शिव सभी सामने देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद और शोक के समुद्र श्री रामचंद्र जी शिव जी ने भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, असी कहीं चले मनोज न सावन। चल चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सिद्धांत देख जब इस प्रकार हर कर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आने से पुलकित होते सती जी साथ चलते जा रहे थे। सती सो दशा समूह के देखी हुर उपजा संदेह विषय की। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर न मुनि सब नावत शीसा। सती जी ने शंकर जी की दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह पाया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारी जगत वंदना करता हुए जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति शिव नवाते हैं। लेकिन शिव जी राम जी को पूज रहे थे मन मन में। तिन निपुसुते ही कीन प्रणामा, कई सचिदान परम धामा। भय मगन छवि तास बिलोकी, अजो प्रीत उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपूत सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देख के वो इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रुकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनही अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर अच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? सती जी के मन में संदेह था। विष्णु जो सुर हित नरतन धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजी सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति सुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वे ही शिव जी की भांति सर्वज्ञ है, ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति विष्णु की शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री खोजेंगे? शंभु गिरा मुनि मिशा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। असंशय मन भय अपारा, कोई न हृदय प्रबोध विचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ है, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुने सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरी उर काऊ। यदि भगवान भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्थिर स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा को भंज ऋषि गाई, भगत ही जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही इष्ट देव रघुवर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। छंद छंद मुनि धीर जोगी, सिंधु संतत बिमल मन जय ध्यावै। कही नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरत गावै। श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, माया धनी अवतेरहूँ अवतेरहूँ अपने भगत हित निज। तंत नित रघुकुल मणि, ज्ञानी ज्ञानी मुनि योगी उसी निरंतर निर्मंत्रित से जिनका ध्यान रखते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति करके जिन कीर्ति गाते हुए, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। वो लागन और उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु, बोले बिहस महेशु हरि माया बल जान जिय। यदि भी शिव जी ने बहुत बार समझा फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा, तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले,
जो तुम्हारे मन में यदि संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो, तब लगी बैठ अहाई बट छाई, जब लगी तुम्हें एवं मोह पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ की छाव में बैठा हूँ। शिव जी ने सती जी से कहा। जैसा जाई मोह भ्रम भारी, करो सो जतन विवेक विचारे। चली सती शिव आय सुपाए, करही विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारे अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी, भाई ऐसा क्या करूं। यहाँ शंभु असगन असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। मोरे ही कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं था, तब विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं हुई, सोई जो राम रचि राखा, को कर्तव्य बढ़ावे साखा। हंस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा वही होगा, कर कर करके कौन बढ़ा है। ऐसा करके शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम श्री प्रभु रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता करी धरि सीता का रूप, आगे हुए चल पंथ तही जही आवत नरभूप। सती बार बार अपने मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर इधर से श्री प्रभु रामचंद्र जी आ रहे थे। ओ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रच राखा, का करतर पड़ा वही का। सिया राम जय जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। सिया राम जय जय राम।